सर वो एक डाउट था मेरा। अभी पास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर सिल्वर इतना स्काई रॉकेट हो गया, उसके बाद अभी थोड़े दिन में सिल्वर के अंदर बहुत हेवी करेक्शन भी देखने को मिल गया। तो व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू? क्या हमें उसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए? शुड वी बुक आउट द प्रॉफिट्स? करें क्या? इसका आंसर बहुत सिंपल है। लेट्स अंडरस्टैंड कि सिल्वर पहले बढ़ा क्यों था। सिल्वर के बढ़ने के पीछे सिंपल रीजन था इंडस्ट्रियल डिमांड। बट अगर तुम पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड्स को देखोगे तो फ्रॉम अ लेवल ऑफ 3000 टू अ 4 फ्रॉम अ लेवल ऑफ 3 lakhs टू अ लेवल ऑफ 4 lakhs सडनली द प्राइसेस हैव शूटेड अप। was that the actual demand or an inflated demand? That was a paper demand that has been created. और जब भी इस तरीके की पेपर डिमांड क्रिएट होती है तो डेफिनेटली प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है। ये तो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न, अभी रिसेंटली यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट करी है दैट केविन वॉश वुड बी द न्यू फेड चीफ। एंड अगर तुम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करोगे तो केविन वॉश जो है उनका हिस्ट्री कुछ इस तरीके का है कि वेन एवर ही इज इन टू द पॉलिसी स्टैंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉलर टू राइज अप गोज ऑन द हायर साइड। और जब भी अगर डॉलर बढ़ेगा तो सोने और चांदी के अंदर एक अच्छी गिरावट एक्सपेक्टेड है। एंड दैट वाज द मेन रीजन वी हैव सीन दिस शार्प करेक्शन ऑफ 40-45% इन द सिल्वर साइड। नाउ द सेकेंड रीजन व्हाट आई बिलीव, अगर तुम देखोगे कि दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर 2025 आई एम टॉकिंग, शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो मार्जिन होते हैं कमोडिटीज़ के अंदर, तो शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज ऑलरेडी अपने मार्जिन कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा था एंड इन्वेस्टर्स विल नॉट अवेयर अबाउट दैट। एंड बेसिकली दीज वर 2-3 मेजर रीजन्स जिनकी वजह से सिल्वर के अंदर एक क्रैश बना है। एंड हिस्टोरिकली ये कमोडिटी इसी तरीके से चलती है। अगर तुम इसको ढंग से देखोगे तो देयर आर प्राइस अप्स एंड देयर आर सडन प्राइस ड्रॉप्स। सो व्हाट शुड अ इन्वेस्टर डू एट दिस पॉइंट ऑफ इन टाइम? नो पैनिक सेलिंग। आज भी इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की। आज भी हमारे ईवी सेक्टर्स के लिए, ग्रीन सेक्टर्स के लिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए 100% सिल्वर की डिमांड है। ऐसा नहीं है डिमांड एक दिन के अंदर वैनिश हो गई। बट द पॉइंट इज वन शुड नॉट डू एनी पैनिक सेलिंग राइट नाउ। He should stay put into the silver. Number 2, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए एसेट एलोकेशन फॉलो करना। रादर टोटल पोर्टफोलियो का अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो 10% के आसपास गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर होना चाहिए, जिसमें से मेजर एक्सपोजर आई वुड से हैज टू बी इन द गोल्ड साइड। और सर वो गोल्ड को लेके आपके क्या व्यूज हैं और इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? अपने को ETF चूज करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड चूज करना चाहिए या फिर फिजिकल बाय करना चाहिए? गोल्ड को लेके व्यूज अभी बहुत न्यूट्रल हैं आई वुड से। अगर तुम हिस्टोरिकली गोल्ड की परफॉर्मेंस देखोगे तो गोल्ड ऑलवेज शाइन्स इन द जियोपॉलिटिकल टेंशन साइड, राइट। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ इन टाइम the entire central banks across the globe started buying gold, and that was the only reason कि gold के prices shoot up करे थे over a period of time. Then the tariff was again, it created a geopolitical tension. Now going ahead, gold substantially makes sense, and as I said earlier कि हमें portfolio के अंदर 5 से 10% का allocation gold और silver में रखना चाहिए, majority into the gold side. तो मुझे लगता है कि गोल्ड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बाय करते हैं और स्टैगर्ड वे में बाय करते हैं तो इट्स अ गुड कॉल पर्टिकुलरली। बट येस, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट एसेट एलोकेशन शुड बी द की, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन व्हाट यू हैव जस्ट आस्क्ड, व्हाट इज अ बेटर चॉइस, ईदर अ गोल्ड ETF, गोल्ड बॉन्ड और अ फिजिकल गोल्ड? देन डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड तो मैं सजेस्ट नहीं करता। उसका सिंपल रीजन ये है कि फिजिकल गोल्ड की थेफ्ट एंड सिक्योरिटी इज वन ऑफ अ प्राइमरी कंसर्न्स। अभी रिसेंट जो बजट आया है उसके अंदर SGBs के अंदर भी टैक्सेस लगा दिए गवर्नमेंट ने। तो सेकेंडरी मार्केट में अगर SGB को मैं सेल करूँगा until I hold it till maturity, तो that will be taxed. Then considering this situation also, I believe ETF would be a better choice.